नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज शांति समिति की बैठक हुई है और उसमें बातें तो बहुत सारी हुई हैं और उसी में जो बताया गया है, मैंने उठाया मैटर को कि कोटा के जो बच्चे आए हैं उनके बारे में क्या प्रोग्राम है। तो डीएम साहब ने बताया कि वो कोटा के जो बच्चे आए हैं उनकी सबकी जांच हो गई और आज दोपहर का खाना खिलाने के बाद उनको छोड़ा जाएगा। दूसरा ये कि जो मरकज़ से जो लोग आए थे या देवबंद से जो बच्चे आए थे उनके बारे में भी बात की गई है कि जिनका टेस्ट हो गया है या जो जिनके क्वारंटाइन की मुद्दत पूरी हो गई 14 दिन और जिनको जो टेस्ट में निगेटिव आ चुके हैं तो उनको भी छोड़ने पर विचार किया जाए। ये बहुत सारी बातें तो वहाँ रखी गई हैं, लेकिन एक मांग पत्र वहाँ दिया मैंने, बल्कि जब मांग पत्र मैं दे रहा था तो उस वक्त मैंने उनसे भी अनुरोध किया कि आ जाएँ मौलवी इफ्तिखार साहब, मौलाना मसीहुर रहमान साहब और क्या नाम है औरंगाबाद के जो मौलवी खुर्शीद साहब, इनको भी बुला लिया था। लोग भी साथ में रहते। तो मैं चाहता हूँ उसमें क्या रखा गया वो पढ़ के मैं बता दे रहा हूँ। जो पूरा पत्रक है कि सेवा में माननीय जिलाधिकारी मऊ आगामी पवित्र माह रमज़ान को दृष्टिगत रखते हुए आवश्यक अनुरोध। महोदय, आप और आपकी पूरी टीम ने कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से निपटने के लिए और मऊ जनपद को इससे बचाने के लिए जो प्रयास किए हैं उसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए वो कम है। मऊ की जनता आपके इस कृत्य को हमेशा याद रखे कि पुलिस विभाग ने विशेष रूप से जिस प्रकार कार्य किए हैं वह बेशक सराहनीय है। जैसा कि आप अवगत हैं कि अगले सप्ताह 25 अप्रैल 2020 से पवित्र रमज़ान महीने का आरंभ हो रहा है। ज्ञातव्य हो कि मऊ जनपद एक मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है जिसमें मऊ नगर के अतिरिक्त अदरी, कोपागंज, घोसी, कुर्थी जाफरपुर, मोहम्मदाबाद, खैराबाद, वलीदपुर, भीरा, दोहरी घाट, चिरैयाकोट इत्यादि क्षेत्रों में मुस्लिम समुदाय की बड़ी आबादी है। लॉकडाउन के कारण रमज़ान महीने में उत्पन्न होने वाली समस्याओं के निदान हेतु मैं आपसे निम्नवत अनुरोध करना चाहता हूँ। नंबर 1, रमज़ान माह में खाने पीने की सामग्री जैसे अनाज, फल, खजूर, दूध, दही, ब्रेड, अंडा व तीनों प्रकार के गोश्त जैसे बकरा, मुर्गा और बड़े के गोश्त उचित मूल्य पर उपलब्ध कराने की व्यवस्था होनी चाहिए। नंबर 2, माह रमज़ान में अनवरत बिजली सप्लाई की जाए। साथ ही पेयजल आपूर्ति जो कि नगर पालिका द्वारा की जाती है उसकी भी व्यवस्था सुदृढ़ की जाए। विशेष रूप से सहरी और अफ्तार के समय पेयजल आपूर्ति, विद्युत आपूर्ति अनिवार्य रूप से सुनिश्चित की जाए। माह रमज़ान को दृष्टिगत रखते हुए मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में साफ सफाई की विशेष व्यवस्था की जाए। हालांकि वर्तमान में भी आप साफ सफाई का विशेष ध्यान दे रहे हैं। नंबर 3, मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए जिन 5 लोगों को चिन्हित किया गया है जैसे इमाम, मुअज्जिन, मुतवल्ली और मस्जिद समिति द्वारा चयनित 2 व्यक्तियों को मस्जिद में 5 टाइम नमाज अदा करने के लिए आने और जाने में किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो, ताकि वो आसानी से 5 लोग मस्जिद को आबाद रखें और वहाँ तरावी की नमाज भी अपने समय पर होती रहे। नंबर 4, जो लोग भी क्वारंटाइन में हैं और उनकी रिपोर्ट निगेटिव आ गई है तो उनको रमज़ान से पूर्व उनके घर पहुँचाने की उचित व्यवस्था की जाए, जैसा कि आप द्वारा पूर्व में भी किया गया है। नंबर 5, क्वारंटाइन किए गए लोगों में जो लोग रोज़ेदार हों उनके लिए सहरी और अफ्तार का उचित प्रबंध किया जाए। सहरी का समय रात्रि 2:30 बजे से 3:30 बजे तक और तथा अफ्तार का समय सायंकाल 6 बजे है। सहरी और अफ्तार की व्यवस्था में अगर प्रशासन को समस्या हो तो सहरी और अफ्तार में खाने पीने के सभी सामानों को पहुंचाने और खिलाने की जिम्मेदारी मऊ रिलीफ कमेटी द्वारा उठाई जा सकती है। ऊपर वाले की कृपा और आपके प्रयासों से मऊ जनपद में अब तक सिर्फ 1 केस कोरोना वायरस का पॉजिटिव मिला है। इसलिए आपसे अनुरोध है कि यहाँ दुकानों को खोलने, ट्रांसपोर्ट चालू करने, यहाँ के तैयार माल को भेजने और बाहर से कच्चा माल की गाड़ियों को मऊ आने की अनुमति प्रदान करने पर विचार करें। कोरोना वायरस की जांच हेतु बुलाए जाने की प्रक्रिया को सरल बनाया जाए ताकि लोगों में डर ना हो और लोग स्वेच्छा से अपनी जांच करा लें। इसके लिए हम लोगों की जब भी ज़रूरत होगी तो हम लोग हमेशा प्रशासन के सहयोग के लिए तैयार हैं। वहाँ इसमें यह बात भी रखी गई कि जिस बच्चे का पॉजिटिव आया है तो पहले उस बच्चे को जब पहले यहाँ वो क्वारंटाइन था 14 दिनों के लिए, तो उसकी जाँच के लिए भी जाँच रिपोर्ट पहले उसकी गई थी तो उसमें निगेटिव आया था। और फिर दूसरी यह खबर आई कि उसके साथी कोई था जो जौनपुर का था तो उसकी पॉजिटिव रिपोर्ट मिली थी, तो उसके साथ ही लड़का था। तो फिर प्रशासन ने इस लड़के से कांटेक्ट करके इसका सैंपल लिया और सैंपल लेके जब भेजा गया है तो उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई है।
तो अब पता नहीं जांच में कहीं मिस्टेक हो जा रही है या जो निगेटिव है वो पॉजिटिव हो जा रहे हैं, ऐसा भी हो रहा है। तो बहरहाल दुआ करने की ज़रूरत है कि वो एक ही बच्चा है हमारे वहाँ। और अच्छी खुशखबरी की बात है कि वो जिन 3 बच्चों के साथ वो था या उसके परिवार के जो लोग क्वारंटाइन किए गए हैं उनकी रिपोर्ट निगेटिव आई है। सबसे खास बात ये है, और आज ये बात डीएम साहब ने अभी भी रिपोर्ट आई है वो बताई है। तो ये बड़ी एक अच्छी खबर है कि उनके खास जिनके करीबी लोग थे 3 लोग जिनके साथ वो रह रहा था, तो उनकी रिपोर्ट निगेटिव आई है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस बच्चे की भी रिपोर्ट जब दोबारा जाँच होगी तो इंशाअल्लाह ताला ज़रूर निगेटिव आ जाएगी और हमारा ज़िला जो है फिर से एकदम पाक साफ इससे हो जाएगा। तो मैंने सोचा कि ज़रूरी समझा कि आज जो मांग पत्र रखा गया है, तो इस तरह का मांग पत्र जो लोग भी मेरी बात को सुन रहे हैं वो सभी लोग अपने वहाँ रमज़ान को मद्देनज़र रखते हुए जो सहूलियात प्रशासन की तरफ से दी जा सकती हैं, तो इस तरह का मांग पत्र सभी जनपद में लोग बना लें और उस मांग पत्र को ज़िला इंतज़ामिया और पुलिस तक इसको पहुँचा दें ताकि रमज़ान में लोगों को दुश्वारी ना हो। देखिए, एक बात ये बतानी बहुत ज़रूरी है कि कोई ये ना समझे कि अभी आपको इस लॉकडाउन से फुर्सत मिल रही है। लॉकडाउन धीरे धीरे कम किया जाएगा ज़रूर, मगर जो सोशल डिस्टेंसिंग की बात की जा रही है यानी दूरी बनाने की, दूसरी बात जो की जा रही है कि आप अपने हाथ को धुलते रहिए, और तीसरी बात जो ये कही जा रही है कि अपने नाक और मुंह को ढक कर रखिए कपड़े से या मास्क लगाइए। तो ये तीनों चीज़ें जारी रहेंगी, क्योंकि जब तक कि कोरोना के मर्ज का कोई टीका नहीं बन जाता तब तक एहतियात ही करना इसका इलाज है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि सब लोग इस बात को समझेंगे और जो मोहल्लों में गलियों में जो मुसलमानों की आबादी में जो इतनी ज़्यादा घनी आबादी है कि अगर कोरोना का मर्ज घुसता है तो बहुत बड़ी तबाही फैला सकता है। तो इसलिए आप लोग भीड़ भाड़ से बचिए और जहां भी खड़े होइए तो आप दूरी बनाकर खड़े होइए, और जब भी कहीं जाइए तो आप वापस आकर अपने हाथ को धुलिए, क्योंकि आप जिन चीज़ों को छुएंगे पता नहीं उसको किसने छुआ हो तो वो वायरस आपके हाथ में ट्रांसफ़र होगा, और हाथों से फिर जब आप नाक और मुंह को छुएंगे तो आपके अंदर वो इन्फेक्शन पैदा करेगा जो बड़ी मुसीबत होगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग इन बातों पे ध्यान भी देंगे और तवज्जो भी करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।